हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आज हम मस्तिष्क की संरचना को डिस्कस करेंगे। तो मस्तिष्क की संरचना में मोटे मोटे तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट में आगे क्या क्या उनके कार्य हैं, उनकी कैसी कैसी संरचनाएँ हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मस्तिष्क की संरचना को समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क में सबसे पहला भाग होता है आपका अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है फोरब्रेन, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले एक पार्ट होता है हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, ये वाला पार्ट इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क है। तो इसमें एक पार्ट होता है आपका प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं। एक नाम और आएगा आगे सेरिबेलम, वो अलग है। प्रमस्तिष्क की बात हो रही है तो एक बात ये होगी आपके सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, और इसका जो दूसरा भाग होगा उसको डायनसेफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? डायनसेफेलॉन कहते हैं। और उसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं डायनसेफेलॉन में। एक होता है आपका थैलेमस वाला पार्ट और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है। तो थैलेमस वाला पार्ट यहाँ पर आपके जो इंडिकेट हो रहा है, इसमें ये वाला पार्ट इंडिकेट हो रहा है और हाइपोथैलेमस इसके नीचे यहाँ इंडिकेट हो रहा है। तो ये आपके हाइपोथैलेमस कंप्लीट होता है और ये होता है आपका थैलेमस। ये दोनों पार्ट किसके अंदर आएंगे? आपके आएंगे डायनसेफेलॉन में। और डायनसेफेलॉन और एक दूसरे नंबर पे आपके प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन दोनों आएंगे आपके अग्र मस्तिष्क वाले पार्ट में। इसके बाद आती है आगे बात हमारी कि मस्तिष्क का जो अगले पार्ट है हमारे, वो है हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। क्या होगा? मध्य मस्तिष्क होगा। तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है, जो इसके यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर होता है आपका मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपके, कोरा सेरिब्री और एक होता है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना। एक होता है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना। दो पार्ट होते हैं, इसमें भी आगे डिस्कस करेंगे अब। तो उसके बाद आपके आता है तीसरे नंबर पर, यह है आपका तीसरा भाग मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। इसके अंदर तीन भाग होते हैं वापस आगे, तीसरे वाले भाग में वापस आपके अगेन तीन भागों में बटा होता है ये। तो पहला भाग है आपका पोन्स और दूसरे नंबर पे है आपके ये मेडुला और तीसरे नंबर पे होता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम भी कहते हैं। तो अनुमस्तिष्क वाला पार्ट जो है वो विद्यार्थियों, ये वाला पार्ट जो आपके है ये क्या हो जाएगा? ये अनुमस्तिष्क का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका मेडुला का। और इससे ऊपर वाला भाग जो यहाँ पर होता है, ये होता है आपका पोन्स वाला भाग होता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना तीन भागों में मोटे मोटे तौर पर डिवाइड होती है। और ये जो इसका बहुत बड़ा भाग है आपके प्रमस्तिष्क का, जो ये वाला भाग है विद्यार्थियों, ये वाला भाग जो है पूरा, ये वाला भाग ये पूरा आपके प्रमस्तिष्क में आता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग हमारे अनुमस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क का पहला बड़ा भाग पूछ ले तो वो आपके होगा प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम होगा। इन दोनों नामों में कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, सेरिबेलम कहे तो अनुमस्तिष्क होता है और सेरिब्रम कहे तो प्रमस्तिष्क होता है। और ये जो पूरा पार्ट, ये पूरा आपके कपाल में सुरक्षित होता है, खोपड़ी में सुरक्षित होता है। आगे बात करते हैं इनके भागों के बारे में, तो डिस्कस करते हैं आगे। आगे वाले पार्ट में देखिए, अब ये बात आती है इसके मोटे मोटे तौर पर कि इसमें कौन कौन संरचनाएं हैं और उनके क्या क्या काम हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मस्तिष्क है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और एक और है हमारे मेरुरज्जु, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे। तो पहला पार्ट हम मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं आज, तो मस्तिष्क को डिस्कस करेंगे। तो मस्तिष्क में हमारे हैं कि इसका सबसे पहली बात आती है कि वजन या भार कितना है। तो ये लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच इसका भार होता है या वजन होता है। टोटल इसमें जो हड्डियां हैं, अस्थियां, वो 8 होती हैं कपाल में और 14 जो होती है हड्डियां वो आगे फेसियल होती है। टोटल 22 अस्थियां होती हैं, जिनमें 14 आपकी फेसियल होती है और प्लस 8 आपकी कपाल में खोपड़ी में होती है। टोटल 22 होती है। और इसके बाद आती है मस्तिष्क जो होता है हमारा, वो तीन जो होते हैं झिल्लियों के कवर में ढका हुआ होता है। इन तीनों झिल्लियों के नाम आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो जो ड्यूरा मैटर है वो सबसे बाहरी परत है। दूसरे नंबर पर अरेक्नॉइड है जो आपकी मध्य परत है और तीसरे नंबर पर है आपके आंतरिक परत, जिसको पायामेटर भी कहते हैं। ये तीनों परतें हैं, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं।
अब आगे बात करते हैं कि मस्तिष्क के जो 3 भाग है, जो हमने आगे भी डिस्कस किया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, एक एक करके इनको देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है विद्यार्थियों अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, मैंने अभी संरचना में भी आपको बताया था, ये मोटे मोटे तौर पर इसमें क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। जो पहला भाग है हमारा, वो हमारा प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं। दूसरा नंबर पे भाग हमारा डायनसिफिलोन जिसको अग्र मस्तिष्क पश्च भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रमस्तिष्क में क्या क्या होता है, इसके क्या क्या काम है। तो ये मस्तिष्क का जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क ही होता है। 2 गोलार्धों में बटा होता है और एक इंपॉर्टेंट संरचना यहाँ पर रह गई, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक आएगा आपके नाम कार्पस कैलोसम। तो इनमें से जो कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम, इस संरचना के द्वारा क्या होता है, ये जो मस्तिष्क होता है हमारा ऐसे 2 भागों में बटा हुआ होता है, ऐसे 2 भागों में बटा होता है और इस प्रकार से क्रॉस नुमा संरचना होती है जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इस दाएं भाग का बाएं भाग पर कंट्रोल होता है और बाएं भाग का दाएं भाग पर मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों पे एक दूसरे का कंट्रोल होता है। तो ये जो संरचना है, ये संरचना आपकी कार्पस कैलोसम होती है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसी से मिलता जुलता नाम जो आपके मध्य मस्तिष्क में आएगा, जो टोटल 4 पिंडों के रूप में होता है, हम आगे देखेंगे उसको। तो उसके बाद आती है कि इसके क्या काम है। तो ये बुद्धि का, आपकी याददाश्त का, तर्क शक्ति का केंद्र होता है, सुनने और सूंघने का केंद्र होता है और बौद्धिक कार्यों के लिए उत्तरदायी, यानी जो भी आपके याद रखने से, याददाश्त से संबंधित काम है तो वो प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। और सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क में यही होता है। आपको याद करना है तो भी उसके लिए योजना बनानी है, तर्क करना है, इन सभी कामों के लिए क्या होता है, आपके प्रमस्तिष्क ही उत्तरदायी होता है। दूसरे भाग में हम डिस्कस करते हैं अब हमारे डायनसिफिलोन भाग। तो इसका पहला भाग होता है आपका थैलेमस, दूसरा भाग होता है आपका हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस जो होता है, इसकी आकृति अंडाकार होती है। अब ये क्या करता है कि आपको दर्द है और सुख का अनुभव, तो दर्द और सुख का जो अनुभव होता है हमें, वो मस्तिष्क के किस पार्ट से होता है, वो थैलेमस वाले भाग से होता है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए कौन उत्तरदायी, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पीड़ा यानी दर्द और सुख के अनुभव किसके द्वारा होता है, तो मस्तिष्क में आपको 3-4 भागों के नाम दे देंगे, तो उसमें से आपको थैलेमस वाला पार्ट आपको क्लिक करना है। इसके बाद आता है हमारे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि ये थैलेमस के जस्ट नीचे होता है और पीयूष ग्रंथि के क्या करता है, हार्मोन पर इसका नियंत्रण होता है। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड पर भी क्या है, एक और ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस, या मस्तिष्क का ये भाग है, ये कंट्रोल करता है। तो इसको क्या कहते हैं, हेड मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि के कामों पर या कार्यों पर कौन नियंत्रण करता है, तो वो हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद हमारे ये इसे हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, भूख प्यास, शरीर के तापमान का अक्सर पूछा जाता है, काम भावना, ब्लड प्रेशर, इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इन सभी का नियंत्रण आपके हाइपोथैलेमस पार्ट द्वारा किया जाता है। ये शरीर के तापमान का नियंत्रण वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क की ओर। तो हमारा पहला पार्ट जो मस्तिष्क का है, अग्र मस्तिष्क का, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें बढ़ते हैं हम हमारे मध्य मस्तिष्क की ओर। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन में क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे अगर छोटा भाग की अगर बात करें तो मध्य मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, यानी हमारा जो मिड ब्रेन है जो यहाँ होगा, एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए, और ये हमारा पूरा अग्र मस्तिष्क हो गया। और तीसरे नंबर पर हो गया हमारा अनुमस्तिष्क वाला जो पार्ट है, यानी पश्च मस्तिष्क। तो इन दोनों के बीच में इधर और इधर सूचनाओं को जो आदान प्रदान है वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो एक काम आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका क्या कार्य है। अब इसके 2 भाग है जो हमने पहले भी देखा था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग है क्रूरा सेरिब्री। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये 4 पिंडों में बटा होता है। इस प्रकार से इसमें 4 पिंड होते हैं। तो ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं ये हमारे क्या करते हैं कि दृष्टि केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए उत्तरदायी होंगे, और नीचे के जो 2 होते हैं वो हमारे श्रवण यानी सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के 2 का क्या काम है, नीचे के 2 का क्या काम है। इस प्रकार से इसका पहला पार्ट मध्य मस्तिष्क का कंप्लीट होता है जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, और दूसरा जो पार्ट हमारा वो है क्रूरा सेरिब्री है। तो ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम वही हमारा प्रमस्तिष्क कौन है, प्रमस्तिष्क का जो वल्कुट वाला भाग है उसको
मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। यानी प्रमस्तिष्क का जो वल्कुट वाला भाग है, कॉर्टेक्स वाला भाग है, उसको मेरुरज्जु और मस्तिष्क से इसका जोड़ना है। नॉर्मल सा इसका वर्क है, आपको याद रखना है। 2 पार्ट हैं, ये याद रखना है। यहाँ तक हमारा मध्य मस्तिष्क कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे भाग की ओर, पश्च मस्तिष्क, जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारा जो मस्तिष्क में है। तो उसमें 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग हमारा है अनुमस्तिष्क। इसी को क्या कहेंगे? इसी को सेरिबेलम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेरिबेलम इसी को कहेंगे, और उसको सेरिब्रम कहेंगे जो हमारा प्रमस्तिष्क है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहली बात तो ये होती है, और ये क्या करता है कि सारे ऐच्छिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है अनुमस्तिष्क का। लिखने, बोलने, चलने में संतुलन बनाना या संतुलन करने का काम करता है। और जब ये एक एल्कोहल यानी OH ग्रुप से संबंधित कंपाउंड को जब हम लेते हैं, यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो क्या होता है कि ये भाग जो है वो अनबैलेंस होने लगता है, और व्यक्ति क्या करता है, इसी वजह से लड़खड़ाकर चलने लगता है। तो कौन सा भाग एक प्रकार से इससे प्रभावित होता है एल्कोहल से? तो वो हमारा अनुमस्तिष्क वाला या सेरिबेलम वाला पार्ट प्रभावित होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसके अगले भाग की ओर बात करते हैं। दूसरे पार्ट में है हमारा पोन्स। तो दूसरा पार्ट जो है हमारा इसमें पश्च मस्तिष्क में, वो पोन्स वाला पार्ट है। तो ये सेरिबेलम की दोनों पालियों को जोड़ता है। ये क्या करता है? सेरिबेलम की दो पालियों में बटा होता है, उसको जोड़ता है। अब ये भाग क्या करता है? चबाने, लार श्रवण, अश्रु श्रवण में मीडिएटर का काम करता है। यानी मीडिएटर के रूप में ये क्या करता है? ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो काम होते हैं हमारे शरीर में, इनमें क्या होता है? मध्यवर्ती नियंत्रण के रूप में ये भाग पोन्स वाला काम करता है। आपको ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारा अंतिम भाग है पश्च मस्तिष्क का, हाइंड ब्रेन का। तो ये क्या करता है कि पहली बात तो लास्ट भाग है तो मेरुरज्जु से जुड़ा होगा, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करना। तो जो हमारे शरीर में सारे अनैच्छिक कार्य होते हैं, वो उनको नियंत्रण करने का कार्य मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। पलकों का झपकना, भोजन का पाचन, जो स्वतः होते हैं क्रियाएं, हृदय की धड़कन है, श्वसन क्रिया है, उल्टी करना है, आदि पर नियंत्रण करने का काम क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। यह अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको, अगर आप रुके हैं तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और हमारी जानकारी आपको समझ में आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।